ब्राह्मण मुंह से पैदा हो, तो आज ब्राह्मण लोग क्यों कहता है कि हम पेट से पैदा, ऑपरेशन क्यों, मुंह का ऑपरेशन होकर बच्चा निकालना चाहिए। आरएसएस भाजपा वाला वो भारत का संविधान हटा के इसी को लागू करेगा, जिस साहित्य को महामना रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि राष्ट्र का कलंक है, उस कलंक को फिर जीवित करके ये आरएसएस भाजपा, मनु का क्या इस देश पर क्या रवैया रहा है, इस देश पर क्या उनका जुर्म हुआ है, मनु का रामस्वरूप वर्मा कलम तोड़ के लिखे हैं। ज्ञानहीन आदमी ही गोबर को पूजेगा। कलेक्टर हो गया, आईएएस आईपीएस, हम आंख का ऑपरेशन कराए हैं, उस डॉक्टर की यहाँ देखे कि हनुमान का बड़का तस्वीर लगाए हुए है। मैं कहा कि डॉक्टर साहब कौन डॉक्टर बारन इनकर तस्वीर लगोले, इनकर से ज्ञान मिलल बका, तो नासे रोग हर ऐसा पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इनकर से रोग पीड़ा दुख दलिदर सब यही ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर लोग प्याज छिलेला रहेगा का क्या जरूरत है, आंख के ऑपरेशन ये कर देते। गुलामगिरी, हाय हाय रे ज्योतिबा फूले महानतम व्यक्ति थे। अरे बाप रे क्या लिख दिए सर जो इनका बाप बाप कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप, बुखार उतार दिए ब्राह्मण। इसे अगर पढ़ ले छोट जात तो बड़ जात होने में उसको टाइम नहीं लगेगा, छोट बड़ का भेद खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मणों का यहाँ के 90% शूद्रों पर कैसा महिमा रहा है, इसको पढ़ने के बाद आपका ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा। जब जेल में मैं था तो मार्क्स का जन्म हुआ ना, उस समय दुनिया में जो शोषण का एक ऐसी चल रहा था, तूफान चल रहा था, जुर्म का एक तांडव चल रहा था पूरे विश्व में। कहीं हबसियों को गुलाम बना के दास बनाया जा रहा है, कहीं भारत को दास बनाया जाता है। तो जिस वर्ग को मुट्ठी भर लोग गुलाम बनाते हैं ना, तो उस वर्ग के क्रांतिकारी या सोच को, देश या व्यक्ति के सोच को गुलाम बनाने के लिए जब उसको व्यथिक किया जाता है, रौंदा जाता है, तो वो आदमी गुलाम बनता है तो अपना हर चीज क्रांतिकारी भावना ज्ञान को उसी समय भूल जाता है और 60% वो गुलाम हो ही जाता है। इसलिए भारत में या दुनिया में कोई गुलाम बना है, क्योंकि उस गुलाम बनने वाला का सोचे विकृत कर दिया जाता है और वो समझ जाता है गुलामी क्यों हम पर हुआ है, ये समझने के लायक नहीं रह पाता है, सोच ही नहीं पाता है कि हम, वो पूछता है कि माँ के पेट से गुलामे हम पैदा हुए। इस विषय को ज्योतिबा फूले अच्छी तरह से गुलामगिरी में लिखे हुए हैं। और मैं मार्क्सवाद के बाद भारत के परिस्थिति को मैं पढ़ा और रूस और चीन और दुनिया की परिस्थिति से यहाँ का परिस्थिति कुछ भिन्न है, भारत की परिस्थिति भिन्न है। दुनिया में वर्ण व्यवस्था थी, क्लास स्ट्रगल हुआ, वर्ग वहाँ था, यहाँ वर्ण है। लोग वर्ग और वर्ण को समझते नहीं हैं। यहाँ जाति भेद है, यहाँ धर्म का तांडव है। ये सब के लिए भारत में जो महापुरुष पैदा हुए, उनको जो मनुस्मृति का, ब्राह्मण महिमा का, ब्राह्मणों के तांडव का कारण क्या है, इस तीस पीड़ा को समझा तो ज्योतिबा फूले, पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, और उसके बाद रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों ने समझा और लिखा है। तो रामस्वरूप वर्मा ने देखा बाबा साहब अंबेडकर को, वो क्षितिज आसमान में ले गए, बड़ी ऊंचाई पर रामस्वरूप वर्मा ले गए जगदेव प्रसाद। अंबेडकर को लोग भूल ही जाते, ज्योतिबा फूले पेरियार को लोग भूल रहे थे, जिस चीज को जगदेव प्रसाद जिंदा किए और रामस्वरूप वर्मा किए। उन्होंने जो लिखा है ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मणों का यहाँ के 90% शूद्रों पर कैसा महिमा रहा है, इसको पढ़ने के बाद आपका ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा। आगे ब्राह्मण महिमा में क्या हमारे प्रति लिखा गया है, किया गया है व्यवहार में, ब्राह्मणों का क्या रवैया हमारे समाज के 90% पर रहा है, उसमें बेहतर व्याख्या विश्लेषण रामस्वरूप वर्मा ने किया। इसलिए मैं इसको पढ़ा टाटा में, कीना टाटा में। मैं अर्जक संघ को नहीं जानता था। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसके पीठ पर जो भी पुस्तकें का नाम है वर्मा जी का, अर्जक संघ का, इसको मैं पढ़ा। उसमें से चुन चुन करके मैं पुस्तक मंगाया। फिर रामस्वरूप वर्मा जी का मनुस्मृति, राष्ट्र का कलंक, बेहतर पुस्तक है। मनु का क्या इस देश पर क्या रवैया रहा है, इस देश पर क्या उनका जुर्म हुआ है मनु का, कि क्या हम कहें, रामस्वरूप वर्मा कलम तोड़ के लिखे हैं
कि मनु 90% बैकवर्ड का हिमायती नहीं, 90% बैकवर्ड को अस्थायी रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाए रखने का इसमें व्यवस्था दिया, जो जाति व्यवस्था दिया। समझे ना सर, तो ये तो किताब जो बता रहे हैं मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, ये तो बहुत आपत्तिजनक नाम रखा गया। इससे तो संविधान चलने वाला है, भारत का संविधान बन रहा है, और आप ऐसा बता रहे हैं। मनुस्मृति तो इसीलिए तो चाह रहा है कि फिर आरएसएस भाजपा वाला वो भारत का संविधान हटा के इसी को लागू करेगा। जिस साहित्य को महामना रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि राष्ट्र का कलंक है, उस कलंक को फिर जीवित करके ये आरएसएस भाजपा इस देश में फिर तांडव होगा इन लोगों का। तब आप देखिएगा कि क्या मनुस्मृति का विधान था। यानी कुल मिला के इस किताब में मनुस्मृति में कितनी चीजें वो दर्शाई गई हैं। बेजोर का रामस्वरूप वर्मा तो निहाल कर दिया मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक लिख के। जी। फिर अछूत समस्या और समाधान, अच्छा, इसका 30 पीढ़ा डॉक्टर अंबेडकर अछूत थे। उनको क्या तांडव हुआ कि उस धरती पर रहने लायक ये लोग नहीं रखे थे। इस धरती पर मजबूरी में घाटी कंदराओं में जी करके घाटी कंदराओं में जिया और जिल्लत की जिंदगी यहाँ के लोग काटे। जंगल के पशु पक्षियों से दोस्ती किया, जंगल के पशु पक्षियों से भाईचारा किया ये दलित, लेकिन इन आर्यों के साथ इनके संस्कृति सभ्यता को स्वीकार नहीं किया। जंगल में रहा, पहाड़ घाटियों में रहा, इसलिए अछूत को क्या टीस दिया गया, क्या पीड़ा दिया गया, वो डॉक्टर अंबेडकर से फाजिल कोई नहीं जानने। अच्छा, इसको जरूर लोग को पढ़ना चाहिए। क्रांति क्यों और कैसे, ओहो रामस्वरूप वर्मा का है क्रांति क्यों और कैसे। क्रांति का यहाँ का राजनेता भी क्रांति किस चीज को कहते हैं, और जो सुन रहे होंगे उनको भी पता नहीं है, आज वो समझ जाएंगे। क्रांति का अर्थ होता है, उसको कोई नहीं समझता है। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंजिंग, बदलाव। क्रांति तब होगा, दुनिया में एक जगह क्रांति हुआ था, जो चाइना में, रूस में भी क्रांति नहीं हुआ। अक्टूबर क्रांति हुआ, लेकिन क्रांति नहीं हुआ लेनिन के नेतृत्व में। चाइना में माओ सेतुंग के नेतृत्व में क्रांति हुआ, कल्चरल रिवोल्यूशन, सामाजिक रिवोल्यूशन, धार्मिक रिवोल्यूशन, कि वहाँ के सारे मंदिर मस्जिद के भी सबको ढा ढू के बराबर कर दिया। कोई धर्म की जरूरत नहीं, इंसान को कर्म करने की जरूरत है। कर्म करो, तुम बेहतर खुशहाल रहोगे, और इसके अलावा कर्म के अलावा कोई धर्म उर्म की जरूरत मानव जाति को नहीं है। तो ये क्रांति क्यों और कैसे, जीवन के चारों क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और धार्मिक, चारों क्षेत्र में जो अप एंड डाउन है, एक क्षेत्र का सुधार किए थे महामना बुद्ध, क्रांति नहीं किए थे, सुधार किए थे जी। किसी देश में कोई कुछों का सुधार किया, कोई कुछों का सुधार किया। क्रांति का अर्थ होता है कि जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, बदलाव, तब क्रांति। इसलिए रामस्वरूप वर्मा का है क्रांति क्यों और कैसे, क्यों क्रांति किया जाए, किसके लिए। 90% गरीब दलित पिछड़ों के कल्याण की जो दर्शन होता है, कल्याण करने का, उसके आधार पर जो परिवर्तन होती है, उसको क्रांति कहते हैं जी। और अंबेडकर की साहित्य की और जब्ती और बहाली, इसका इस सब पुस्तक का मैं डीप अध्ययन किया। ये सब कुछो अध्ययन नहीं, ये सब 4-5-10 को किताब है जी। तस्लीमा नसरीन के ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी इसमें मैं लाया हूँ ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी। पेरियार का इसमें शायद नहीं है, पेरियार का सच्ची रामायण है। सच्ची रामायण, रियल में रामायण साँच है कि झूठ, बाद में कहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की साहित्य, बाबा साहब अंबेडकर जिसे दर्शन को उन्होंने दिया, उनका जितने भी 90% दलित, कुचले, शोषित, पीड़ित, शूद्र के बारे में जो यहाँ का तांडव चल रहा था भारतीय परिवेश में, इसका अनुभव करके उन्होंने पुस्तक लिखा। सारा पुस्तक को कांग्रेस सरकार, नेहरू सरकार जब्त कर लिया था। इस पुस्तक को रिलीज कराने का काम जब्त किया गया था, तो ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा और महाराज सिंह भारती जैसे लोग, मतलब के
अद्वितीय वर्क किया ये लोग कि डॉक्टर अंबेडकर के सारे साहित्य को रिलीज कराया सुप्रीम कोर्ट से लड़के। तो इस पर रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य को क्यों जब्त किया गया था कि आम जनता में आंख खोलने की बात जाएगी तो आंख खुल जाएगा, 90% बैकवर्ड का तो फिर क्रांति कर देगा, इसलिए इनके सही साहित्य को जब्त कर लो। अच्छा, अब मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, ये भी रामस्वरूप वर्मा का है। मानववाद किसे कहते हैं, ब्राह्मणवाद किसे कहते हैं, इसको भी लोग नहीं समझता। अरे इस देश का लोग समझता, मैं नहीं कहा, होमर एक ब्रिटिश दार्शनिक था, उसने कहा कि जिस व्यक्ति को, जिस समाज को गुलाम बनाना होता है तो उसके सबसे पहले उसकी क्रांतिकारी भावना को मतलब कि गुलाम बनाया जाता है, उसके बाद वो आदमी आजीवन गुलाम बन जाता है। तो इस पर रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है कि ब्राह्मणवाद क्या है और मानववाद क्या है। इस पर रामस्वरूप वर्मा कलम तोड़ के दोनों का अलग अलग विश्लेषण करके इसमें लिखे हुए हैं। फिर आत्मा का मिथ्या, आत्मा होती नहीं है। अभी तक ब्राह्मण आत्मा पढ़ा के किया, मरने के बाद आत्मा निकलती है, स्वर्ग नरक में जाता है। ये बताइए कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर गया, करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाकर के टेलीस्कोप दूरबीन से आकाश गंगा निहारिका अंतरिक्ष के ऊपर जाकर के देख रहा है। इतना फाइन इक्विपमेंट से, वैज्ञानिक एथी से, यंत्र से, तो उसको कहीं आकाश गंगा में, निहारिका में, सौरमंडल में कहीं स्वर्ग नरक का उसको अता पता नहीं लगा। कहीं आत्मा के भटकई भुलाई आत्मा के जाइत अवैत, क्योंकि हर क्षण तो यहाँ हजारों जीव मर रहा है, तो सब तो आसमाने में जाता है। यही पाठ पढ़ा गया है समाज में। तो जितना मुर्गा मुर्गी मेढक बाघ बकरी सब मर रहा है, आदमी मर रहा है, तो सबका तो एकदम लाइन लगा होगा स्वर्ग में या नरक में जाने के लिए। तो लाइन लगा होगा, तब वैज्ञानिक ऊपर गया टेलीस्कोप में, अंतरिक्ष में, अल्ट्रासाउंड में या एक्सरे में, कहीं आत्मा का आता पता नहीं है कि निकलता है कि क्या होता है। इसको वो कहता है कि आत्मा निकलती है तो स्वर्ग नरक मिलता है, आरा चलता है। तो लबड़ई का इतना तांडव किया है ब्राह्मणों ने कि आदमी को बेवकूफ़ बना करके उसके गाढ़ी कमाई को लूटता है। इस पर आत्मा क्या सच्चाई है, इसके बारे में वर्मा जी ने लिखा है। फिर वैज्ञानिक चिंतक चौधरी महाराज सिंह भारती का सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय बड़ी अच्छी पुस्तक है। विज्ञान पर आधारित पदार्थ पर, कैसे पदार्थ का निर्माण हुआ, पदार्थ कैसे क्रिया करती है, पदार्थ क्या पदार्थ का गुण है। जो पदार्थ एक बार में परिवर्तित नहीं होता, वो निरंतर परिवर्तन करता ही रहता है। जैसे आप धान से चावल बनाइएगा, बॉयल करके चावल बना दीजिएगा, धान कूट करके चावल बन गया, फिर वो चावल धान नहीं बनेगा। और जब चावल को आप भात बना दीजिएगा तो फिर वो चावल भात बन गया, फिर भात से चावल नहीं बनेगा। फिर हम लोग खा लिया, क्रिया होता जा रहा है। क्रिया ना हो रहा है कि धान से चावल बना, क्रिया हो गया। फिर चावल को हम बॉयल करके भात बना दिया, फिर क्रिया हो गया। फिर भात को हम खा लिया, क्रिया हुआ। फिर पेट में रसायन क्रिया होगा, उससे जो ऊर्जा एनर्जी शरीर टाल लेगा, अब बाद में कल होकर के रिजेक्ट करके पैखाना में जाएगा। फिर वो पैखाना में वही पैखाने नहीं रहेगा, फिर वहाँ क्रिया करके दूसरे पौधा को भोजन देगा। फिर वो भोजन से पौधा फल फूल देकर, पत्ता दे करके फिर दूसरे में ट्रांसफर होता जाएगा। फिर वो पत्ता भी सड़ करके फिर एनर्जी देगा, धूप से ऊर्जा लेकर के फिर जलेगा। बस ये रोटेशन लगा हुआ है, कोई भी पदार्थ यथावत स्थिति में नहीं रहता। यही जीवन है, जीवन का कारण यही पदार्थ के गतिशीलता, पदार्थ के रसायन क्रिया का, पदार्थ के क्रिया का नतीजा है कि हम आप पैदा हुए। यानी ये किताब उस लॉजिक हर आदमी को पढ़ना चाहिए। ये बुझाएगा तेजे आदमी को, मंद बुद्धि वाले को नहीं बुझाएगा। चाहे ग्रेजुएट एमए कर जाएगा तो भी नहीं बुझाएगा। अरे आईएएस आईपीएस जो कर जाता है उसको कुछ बुझाता है?
अरे पढ़ करके वो IAS IPS होगा, डंडा भाजने के लिए होगा, आदेश करने के लिए हो गया। ज्ञान होता तो वो हनुमान का तबीज बेटा के बेटी के पहनाता, अपने पहनता। नहीं। ज्ञानहीन आदमी ही गोबर को पूजेगा। कलेक्टर हो गया, IAS IPS, हम आंख का ऑपरेशन कराए हैं, वो डॉक्टर के यहाँ देखे कि हनुमान का बड़का तस्वीर लगाए हुए। तस्वीर लगाए हुए हैं। मैं कहा कि डॉक्टर साहब ये कौन डॉक्टर बारन इनकर तस्वीर लगोले बा, इनकर से ज्ञान मिलल बा का? तो नासे रोग हर ऐसा पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इनकरे से रोग पीड़ा दुख दलिदर सब यही ठीक कर देंगे। तो ये डॉक्टर लोग प्याज छीलेला रहेगा का? क्या जरूरत है? आंख के ऑपरेशन ये कर देते, इनकरे से सीखे हैं का? गुलामगिरी, हाय हाय रे ज्योतिबा फूले महान महान महानतम व्यक्ति थे। ओ इनका किताब है, अरे बाप रे ऐसा क्या लिख बाप, दिए सर जो इनका बाप बाप कर रहे अरे हैं? बाप रे बाप, बुखार उतार दिए ब्राह्मण। इसे अगर पढ़ ले छोट जात तो बड़ जात होने में उसको टाइम नहीं लगेगा, छोट बड़ का भेद खत्म हो जाएगा। इस महामानव जो समझा है 30 पीड़ा को निरादर के, क्योंकि जिस ब्राह्मण के बारात में जा रहे थे, हम तो पढ़ करके गलत किया कि हम जिस दर्द में जीते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने लड़का को, तुम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग पढ़ो उड़ो न तो तुम भी जीवन भर दर्द में रहोगे, 30 में पीड़ा में, कि गधा समाज में हम लोग जी रहे हैं। जितना हम शहर में चाहे बाजार में चाहे गांव में जो लोग चलता है ना, सबको हम पूछते हैं पशुए है, सब दुगोड़ा पशु है। ज्ञान तो है नहीं, खा रहा है, कमा रहा है, पैसा भी कमा रहा है, व्यवसाय करोड़पति है, तो वह उतना ही तक जानता है कि ले आया कोई सामान खरीद के 2 पैसा के चीज 3 पैसा में बेचा, नफा होता गया और पति करोड़पति बन गया। ज्ञान नहीं हुआ, इन्हें की चीज उन्हें करने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हुआ ज्योतिबा फूले को, जो बारात में इनको जो अपमान मिला तो उनको ब्राह्मण कहा। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, चूंकि मैं पढ़ा हूं, इसमें लिखे हुए हैं ज्योतिबा फूले कि जब इनको बारात से निकाला, इनके ब्राह्मण जो इनका सहपाठी था, उसके शादी में जो गए थे, उसके इनवाइट पर गए थे, तो बारात के समूह में से, ब्राह्मणों के सवर्णों के समूह से ज्योतिबा फूले को जब निकाला, तुम अछूत गुलाम, तुम ब्राह्मण के बारात में आगे आगे चल रहे हो, तुम जाओ निकलो। तब पूछे कि कैसे नीच हूं, कैसे? तो ज्योतिबा फूले कहते हैं, तो पूछे कि मैं कैसे नीच हूं? तो तुम कर्म से नीच नहीं हो, इसमें लिखा हुआ है, ज्योतिबा फूले लिखे हैं, कर्म से मैं नीच नहीं हूं, तो नहीं, जन्म से तुम नीच हो। इसका मतलब कि हम नीच के फैक्ट्री से पैदा लिए हैं ज्योतिबा फूले। मतलब यहाँ कोयरी कुम्हार गोवार कानू कलवार हम सब नीच हैं, हम लोग के बाप दादा सब नीच था। जो भी हम लोग प्रोडक्शन बाल बच्चा करते जाएंगे सब नीचे होगा, ऊंच होगा सिर्फ ब्राह्मण जो मुंह से पैदा होता है। हम लोग गोर से या लात से या पेट से पैदा क्षत्रिय वैश हुआ है, समझे ना? तो हम जब ईश्वर के तरफ से, मैं मानता ईश्वर नहीं हूं, लेकिन इसके शास्त्र का व्याख्या ज्योतिबा फूले कहे कि ईश्वर हम तमाम बैकवर्डों को, दलित पिछड़ों को जन्म से ही नीच, यह लिखा हुआ, जन्म से ही हम नीच पैदा लिए गए हैं, लिए हैं। तो जिस कारखाना से हम पैदा हुआ वो नीचे कारखाना था, फिर वो कारखानवा जो पैदा किया होगा हमार दादा हमार दादी, वो नीचे कारखाना थी। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चले, बंदर बन मानुष तक चले जाएगा, सब नीचे हम लोगों का है। उसका ऊंच पैदा हुआ है, चूंकि मुंह से पैदा हुआ, तो मुँह में बचदानी है का? जो जाति कहा कि हम मुंह से पैदा, ब्राह्मण मुंह से पैदा हो, तो आज ब्राह्मण लोग क्यों कहता है कि हम पेट से पैदा, ऑपरेशन क्यों, मुँह का ऑपरेशन हो के बच्चा निकालना चाहिए? उसके भिजाइना का ऑपरेशन क्यों किया जाता है? अब मुँह से पैदा हुआ था। आज तो विज्ञान के तर्क पर तो टोटल गलत है, उसको तो इस तरह से ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी, बेजोर का ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी है। इसमें ज्ञान के भी वर्षा कराए हुए हैं। ये तो भारत के कार्ल मार्क्स है। अच्छा, परिया रामास्वामी, ये भी रामास्वामी नायकर। मैं बच्चे थे, इडिल मिडिल में पढ़ रहे थे, उसी समय हमारे पिता कम्युनिस्ट थे, क्योंकि परिया रामास्वामी नायकर भी कम्युनिस्ट थे।
जगदेव बाबू भी कम्युनिस्ट थे, कर्पूरी ठाकुर भी कम्युनिस्ट पढ़ाई के टाइम में थे। कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, परियार थे, ईएलए सब कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। तो इन्होंने जो लिखा है सच्ची रामायण, ओ क्या हम कहें, इनके बात में जो करंट है उतना करंट शायद किसी में होगा। ये तो हम देखते हैं कि दूजा काले मार्स है, ये तो इनके बारे में हमारे पिता बराबर कहते थे कि भारत का कार्ल मार्क्स कोई भारत में पैदा हुआ। जैसे जगदेव बाबू को लोग कहता है कि लेनिन, तो लेनिन का उपाधि जगदेव प्रसाद को जिसने दिया महाज्ञानी रहा होगा। अब महाज्ञानी हमारे पिता थे, वो भी कहते थे कि भारत का कार्ल मार्क्स है पेरियार। ज्योतिबा फुले के गुलामगिरी भी हमारे पिता पढ़े। हमारे पिता तो दिन रात पढ़ते रह गए, डॉक्टरी करके आते थे, पेशेंट देख के डिक्शनरी, लोगत डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सब पेज पर, स्टेट्समैन, सर्च लाइट, इंडियन नेशन, सब धक करके पढ़ते रहते थे। मतलब कि वो कंपाउंडर बनने के, हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के बाद भी, मरने के दिन भी पढ़ रहे थे। तो सच्ची रामायण में इन्होंने तो खूब लिखा है कि रामायण में कितना झूठ है, कितना सच है, खाद और पानी के तरह कितना उसमें मिलावट है। गर्दा उड़ा के सब मिलावट को एक तरफ करके इन्होंने लिखा है। महान काम इन्होंने किया है कि घाल मेल को इन्होंने मतलब छाड़, मतलब हाँ 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 पूरा पारदर्शित, घाल मेल को एकदम पारदर्शित कर दिया है। पारदर्शित करने का नतीजा है कि हमारे लोग अब तो हम देख रहे हैं कि लिटरेचर लिखने का हम साहस कर रहे हैं। लिटरेचर लिखेंगे तो अब का पीढ़ी नौजवान पढ़े उड़ेगा नहीं। सब ये देखते हैं कि यूट्यूब, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में, पढ़ रहा था उस समय, लाइब्रेरी में जाता था 100 250 वो आदमी पढ़ रहा था, आता जाता रहता था। आज मैं रांची के गया था लाइब्रेरी में, आप भी थे। हाँ, वो लाइब्रेरी आज बंद है, जिसमें 100-200 आदमी हमेशा पढ़ रहा था। बड़ा सरकारी लाइब्रेरी था, मतलब कि वो थी टाइगर हिल के नज़दीक। तो उसको मैं उसमें गया, 2 किताब भी मैं पढ़ा और उसके बाद रात में वहाँ रुका। तो अब वो आज देखें कि बंद है, कि हमारे कोई पढ़ने जाता नहीं है। तो ये स्थिति है। अब यूट्यूब पर सब पढ़ रहा है, सौटे में 2-4 लाइन जान लाने से तो नतीजा नहीं निकालोगे, नतीजा तो साहित्य निकालेगा। तो इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर का और ललय सिंह यादव इसी के आधार पर उन्होंने लिखा है। ललय सिंह यादव का भी महान का त्याग है उनका भी। तो सच्ची रामायण पेरियार रामास्वामी नायकर भी कलम तोड़ के लिखे हैं और निर्भीकता के पहाड़ थे। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने जैसा कि बताया कि ये 10 टॉप किताबें हैं, जो कुछ अर्जक संघ की किताबें हैं और कुछ अन्य प्रकाशन की किताबें हैं। नाम तो आप सभी देख ही लिए और किस किताब में कितनी खासियत है माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने संक्षेप में बताया। अब बाकी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो सवाल बराबर वीडियो में आता रहता है, मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज मैं इनसे पूछ लिया हूं कि कुछ किताब ऐसी बताइए जो लोगों तक पढ़नी चाहिए। इनकी 2 और पॉपुलर किताब है, हालांकि वो मैं नहीं ला पाया हूँ, लेकिन आपको मिल जाएगी वो किताबें। लेकिन किताब का नाम एक तस्लीमा नसीम का औरत की हक में, और एक किताब है खून की छींटे इतिहास के पन्नों पर। वो सारी किताबें उपलब्ध है, आप मंगाइए, पढ़िए, तभी जाकर आप समझ पाइएगा कि देश की क्या स्थिति है और क्या हम लोग किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।